हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोग का ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। पहले लेक्चर में कुछ फॉर्मूला बताया गया था और लास्ट में आप लोग को एंगल में बारे में बताया गया था कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो चलिए आज आगे जानते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो आज भी कुछ फॉर्मूला को ही जानते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या होता है। ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर एक पूरा एक ओवर ऐसे अगर सर्किल घूमता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। अगर आधा घूमे तो कितना? 180 डिग्री का। और इतना 1/4 घूमे तो 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, और ये आपके पास 180 डिग्री मतलब पाई, और ये 270 डिग्री मतलब 3π/2, और पूरा यहाँ से रिवॉल्यूशन करके यहाँ तक आए तो इसको 360 डिग्री कहते हैं। ठीक है, 360 डिग्री। ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको क्या कहेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यूज आएगा। ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है सर? ये हमारा ओरिजिन है। अब आपको सिर्फ ये चीज को ध्यान में रखना है कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। अब यहाँ क्वाड्रेंट कितना है? फोर्थ। और ये फोर्थ लिखा हुआ है आपका पास वर्ड। ऑल मतलब हो गया ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे। एस जो है इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, और टी को थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाएगा, सी को फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाएगा। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा। ऑल ट्रिगो फंक्शन आर पॉजिटिव। ठीक है, जितना भी ट्रिगो फंक्शन है। ट्रिगो फंक्शन कितना अच्छे है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो सभी पॉजिटिव होगा। सेकेंड में क्या है? एस। तो एस क्या हो गया? साइन और इसकी विपरीत यानी अपोजिट कॉसेक। ये आपके पास पॉजिटिव होगा और इससे छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? टी। तो टी क्या हो गया? टेन और कोट। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होगा? नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में क्या हो गया? सी यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सिर्फ देखिए आपको इतना याद रखना है। आपको क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? जैसे देखिए क्वेश्चन है, इसको हम आपको सॉल्व करवाएंगे। साइन -405 डिग्री। आप नॉर्मली जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इतना तक जानते हैं। नेगेटिव में आपको नहीं पता होगा। अब ये वैल्यू जो है इसी के थ्रू निकलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। बस खाली ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज मतलब ऑल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, इसको छोड़ के सब नेगेटिव, फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गया? नेगेटिव। अब आपको एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस चीज को नोट में हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ट्रिगो फंक्शन, ठीक है, इंटू एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 का मल्टीपल है एन। ट्रिगो फंक्शन मतलब साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। 90 का मल्टीपल एन है प्लस माइनस थीटा, जहां n क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 यही होगा। पहला कंडीशन, अगर n ओड है, n क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर कहने का मतलब क्या? विषम संख्या। विषम संख्या तो ट्रिगो फंक्शन चेंज हो जाएगा। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 रहे तो ट्रिगो फंक्शन चेंज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ट्रिगो फंक्शन चेंज होगा। चेंज मतलब बदल जाएगा सर।
साइन है तो कॉस लिखिएगा, कॉस है तो साइन लिखिएगा, साइन के लिए कॉस लिखाएगा, कॉस के लिए साइन लिखाएगा, टेन के लिए कॉट लिखाएगा, कॉट के लिए टेन लिखाएगा, सेक के लिए कॉसेक लिखाएगा और कॉसेक के लिए सेक लिखाएगा। क्या बोले कि अगर जब एन ओड हो, यहाँ पर जैसे ओड रहे तो आपको ये चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए ओड नहीं रहा तो अगर इवन है, अगर इफ एन इज इवन, इवन मतलब सम संख्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या, ठीक है, तो ट्रिगो फंक्शन नो चेंज, ट्रिगो फंक्शन नो चेंज। नो चेंज करने का मतलब कि नहीं बदलेगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक। फिर से ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ते थे कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रटे थे, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा रटे थे 10th में। क्यों सर? अब देखिए हम लिखवाएं आपके पास कि 90 का मल्टीपल है कुछ नहीं तो 1 है, तो जब 1 रहेगा तो 1 3 5 रहते तो वो ओड होगा, तो ओड के कंडीशन में ट्रिगो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, बदल जाएगा। साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए साइन, टेन के लिए कॉट, कॉट के लिए टेन, सेक के लिए कॉसेक, कॉसेक के लिए सेक। तो साइन के लिए यहाँ पर क्या लिख दिए, कॉस थीटा, कॉस के लिए क्या लिख दिया, साइन थीटा। अब रही बात ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता था, पॉजिटिव होता था, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखते थे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिखते थे, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता था, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता था, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता था। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको फिर से बार बार बोल रहे हैं कि इस चीज को ध्यान में रखना है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और सी हो गया कॉस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आपको याद रखना है ट्रिगो फंक्शन मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कॉसेक 6 कोई भी फंक्शन होगा n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। अब ये कैसे पकड़ना है वो आपको बताएंगे हम। 90 का मल्टीपल है n, n अगर ओड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, अगर इवन है तो नहीं चेंज होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले फिर देखिए जैसे आप लोग याद किए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब रही बात है कि 90 में से अगर कुछ भी आप घटाइएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सभी ट्रिगो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए सब इधर प्लस में लिखा हुआ है। अब 90 का कुछ नहीं, यहाँ पर मल्टीपल तो 1 है, तो 1 हमारा क्या कहलाएगा, ओड, तो ओड में ट्रिगो फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन के लिए कॉस होता है, कॉस के लिए साइन, टेन के लिए कॉट, कॉट के लिए टेन, सेक के लिए कॉसेक, कॉसेक के लिए सेक होता है। अगर वही यहाँ पर प्लस हो जाए, अगर वही यहाँ पर प्लस कर दे तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में चल जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में चल जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो जब 90 में आप थीटा ऐड कीजिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन कहाँ से, क्वाड्रेंट देखिए हमको ये बता रहा, ना कि ये थीटा बता रहा, क्वाड्रेंट ये बताता है, तो इसके अनुसार से पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा 90 का मल्टीपल क्या है, 1 है, तो 90 का मल्टीपल 1 है तो ट्रिगो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा के लिए कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा के लिए माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा के लिए माइनस कॉट थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा के लिए माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा के लिए माइनस कॉसेक थीटा।
और cosec 90 प्लस थीटा के लिए sec थीटा। सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में था। अच्छा, फिर से एक चीज को देखिएगा, या तो आप इतना सिर्फ याद रखें खाली क्वाड्रेंट, और ये याद रखिएगा साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है। और कॉसेक माइनस थीटा आपके पास माइनस कॉसेक थीटा होता है। सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब जैसे हम सीधा एक वैल्यू लेकर के चलते हैं, अभी आपको लिखे थे साइन माइनस 405 डिग्री, उसका मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो हम देखिए उस समय लिखे थे कि ट्रिगो फंक्शन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। तो 90 का आप मल्टीपल पकड़िए, तो 90 का मल्टीपल पकड़ने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा के लिए पहले आप क्या लिखिएगा? माइनस साइन थीटा लिखिएगा। तो माइनस साइन और थीटा कितना हो गया? 405 डिग्री। ठीक है, अब आपको 405 का निकालना है, क्योंकि आपको 30 का पता है, 0 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, 405 का नहीं पता, तो हम इसी क्वाड्रेंट से निकालते हैं। तो आप 405 को चेंज करोगे 90 से, तो आप क्या करोगे? 405 को 90 से डिवाइड करोगे, तो 9 चौके 36, 360, कितना बचेगा? 45। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस बाहर, तो माइनस, इसको साइन 4 इंटू 90 और प्लस 45। ठीक है, 4 इंटू 90, तो 9 चौके 36, 360 प्लस 45, 405 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस तो होगा, पहले से माइनस था। 90 का मल्टीपल कितना है? 4 है। 90 का मल्टीपल कितना है? 4 है। ओड एक इवन, तो ये इवन है सर। तो जब इवन रहता था तो ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होता था, मतलब साइन के लिए साइन होगा। ठीक है, साइन के लिए क्या होगा? साइन होगा। थीटा कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब रही बात ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? देखिए जब यहाँ पर 90 का मल्टीपल, देखिए 90 डिग्री का क्वाड्रेंट बांटे हम, तो 90 का मल्टीपल कितना है? 4, और जब प्लस है तो एक क्वाड्रेंट आप बढ़ा दीजिए। अगर जैसे जो भी 90 का यहाँ पर मल्टीपल है, जैसे अगर n गुना 90 अब प्लस थीटा है तो n है, तो n प्लस 1 क्वाड्रेंट कह दीजिए। अगर माइनस रहेगा तो nth क्वाड्रेंट रहेगा, मतलब वही रहता है। जैसे 90 माइनस थीटा था तो आप उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहे थे, 90 प्लस थीटा था तो सेकंड क्वाड्रेंट कह रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर 90 का मल्टीपल 4 है, 4 और प्लस 1, 5 क्वाड्रेंट। तो पांचवा क्वाड्रेंट कौन सा होगा? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर एक पांचवा, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। पांचवा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? सभी पॉजिटिव। तो पहले से इसके लिए क्या होगा? सब पॉजिटिव। ये तो पहले से लगा हुआ माइनस, तो यहाँ पर माइनस, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। तो यानी आपको पता चल गया साइन माइनस 405 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? -1/√2। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, और भी 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन लेकर के आए। टेन 480 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और कोसेक 600 का वैल्यू क्या होगा? अब इस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पर टेन 480 डिग्री है, तो पहले आप क्या कीजिएगा? 480 को 90 से आप डिवाइड कीजिए, तो कितने बार में कटेगा ये? तो 5 बार में 445, 450, ये 0, यहाँ पर कितना? 3। तो आप इसको जैसे 480 निकालना, तो आप इसको क्या कहिएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 90 प्लस रिमाइंडर को ऐड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या लिखिएगा? 10, 5 इंटू 90 प्लस 30। अब यहाँ पर देखिए 90 का मल्टीपल कितना है? 5 है। तो ओड की इवन, तो ओड है। जब ओड रहेगा तो ट्रिगो फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो 10 के लिए क्या हो जाएगा? कॉट। थीटा कितना? 30 डिग्री। अब रही ये कौन सा क्वाड्रेंट लाइज कर रहा? तो 90 का मल्टीपल 5, जब प्लस रहेगा तो एक क्वाड्रेंट आप बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो माइनस रहेगा तो वही क्वाड्रेंट होगा। तो 5 और 1 6 क्वाड्रेंट हो गया। तो 6 क्वाड्रेंट देखिए डिवाइड, आपको पता है कि क्वाड्रेंट कितना होता है? 4 होता है। तो 6 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर यानी शेषफल तो 2 आएगा, तो दूसरा क्वाड्रेंट हो गया। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ तो 10 है, तो 10 के लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर माइनस हो गया। कॉट 30 का वैल्यू पता कीजिए, तो कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है? तो आपके पास होता है कितना? याद रखना होगा, √3। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
तो आपको वैल्यू याद रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। उतना कम से कम याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉसेक 600 डिग्री। तो आप इसको सबसे पहले क्या लिखिएगा, कॉसेक और 90 से डिवाइड कीजिएगा 600 को, तो कितने बार में 540, ठीक है, 9 चौके 54, 540, कितना बचेगा 60। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 × 90 + 60 डिग्री। अब 90 का मल्टीपल यहाँ पर कितना 6 है, तो ये ओड है कि इवन है, तो आप लोग पता है सर इवन है। जब इवन रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कोसेक के लिए कोसेक लिखिएगा। यहाँ पर कितना 60 डिग्री। अब रही यहाँ पर 6 प्लस है, तो क्या बोले एक क्वाड्रेंट बढ़ा दीजिए, क्या है 7। तो आपको देखिए 7 ऐसे काउंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सीधा हम कहेंगे कि क्वाड्रेंट 4 होता है, 4 से आप डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 3 बचा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये तो कॉसेक है तो इसके लिए माइनस आएगा। अब कॉसेक 60 का वैल्यू बताना है, तो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3 होता है। और आपको वैल्यू पता याद रहेगा तभी कर पाइएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोट थीटा इक्वल टू 35/12, तो साइन थीटा का मान होगा। अब जैसे यहाँ देखिए कि कॉट थीटा 35/12, अब जिनको ट्रिपलेट याद होगा पता होगा कि 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट है, 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट है। अगर इसको देखिए कोट थीटा के लिए क्या होता है b/p, तो ये b है ये p है। तो जब देखिए अगर ये b है तो हम इसको b दे दिए p दे दिए, तो p b a h हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप यहां से निकाल भी सकते हैं। तो कोट थीटा के लिए b/p, तो h कैसे निकालिएगा, तो h के लिए होता है √p² प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर करने का मतलब 12 का स्क्वायर 144 और b का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, तो 1225। आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 9, 4 2 6, 2 1 3, 1369, जो कि 37 का स्क्वायर रूट है। तो h निकल गया। अब यहाँ पर है साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है आपके पास 12 और h कितना निकाले हैं 37, तो 12/37। तो ये ऑप्शन क्या हो गया सी। और जिनको ट्रिपलेट याद है वो डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये क्या है 12, 35, 37 है। तो साइन थीटा के लिए होता है p/h, p हमारा हो गया 12 और h क्या हो गया 37, तो 12/37, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू √3/2 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। ऑप्शन है √3 + 2/√7, दूसरा ऑप्शन √2 + 3/√7, सी ऑप्शन में √3 + 2/7 और डी ऑप्शन में √2 + 3/7। इसको बना करके आपको आंसर कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो स्क्वायर रूट अंडर 1 + sin थीटा डिविजिबल बाई 1 - sin थीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 1/3, तीसरा √2 और चौथा है 1/√2। तो दोनों को बना करके आपको आंसर कमेंट बताना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को जितना भी टाइपिकल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। जितना भी टाइपिकल क्वेश्चन है आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।